हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द समर लर्निंग स्कूल। आज हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो पे, जहाँ में आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करा जाता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि आजकल बिगिनर्स अंधाधुंध स्टॉक खरीद लेते हैं। जैसे कि कोई भी अगर 1 रुपये का स्टॉक हुआ, उसके 1000 शेयर्स खरीद लिए, तो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और इसमें प्रॉफिट मिनिमम चांस होते हैं प्रॉफिट होने के। और बिना एनालाइज करे, मतलब बिना रिसर्च करे, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, वो अंधाधुंध कम रेट पर स्टॉक देखकर खरीद लेते हैं, तो उन्हें अच्छा खासा लॉस हो जाता है। और ऐसे ज़्यादातर इन्वेस्टर का पैसा 90% डूब जाता है स्टॉक मार्केट में, जिससे लगता है उन्हें कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, तो वहाँ से वो एग्जिट हो जाते हैं बिना स्टॉक मार्केट को समझे। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो और वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर पाए। इसलिए मैं आपको एक वॉरेन बफेट जी की एक बात बताता हूँ कि वो कहते हैं कि नेवर लूज़ द मनी, क्योंकि हमें पैसे को कभी खोना ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए, ना कि खोने के लिए। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मैनेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको कुछ थोड़ा तो समझ आया हो कि आखिर हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट में। चलिए फिर इन चीज़ों को भी हम जानते हैं कि क्या होती हैं स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो को मैनेज करना। गाइज़, बेसिकली स्टॉक मार्केट में सारी कंपनीज़ को 4 तरीक़ों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला है लार्ज कैप कंपनी, दूसरा है हमारा मिड कैप कंपनीज़, और तीसरा है हमारा स्मॉल कैप कंपनीज़, और चौथा आ जाता है पेनी स्टॉक्स। तो चलिए हम इन 4 टर्म्स को भी जानते हैं कि क्या है इन टर्म्स में। तो हमारे इसमें फर्स्ट है लार्ज कैप कंपनीज़। लार्ज कैप कंपनी का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक का अगर हम मार्केट कैपिटल देखें, तो अगर वो 20,000 करोड़ से अगर ऊपर है, तो उसे हम लार्ज कैप कंपनी के अंदर डाल देते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये बेसिकली IT सेक्टर का स्टॉक है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको इसका मैक्स चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, कैसे आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ कितनी हुई है टोटल इसके डेज में। इसी ग्राफ को स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे मार्केट कैपिटल कितनी है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि इसमें इसकी मार्केट कैपिटल 11 लाख के आसपास है, और आगे CR भी लगाया, मतलब करोड़, 11 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। चलिए, इससे ये तो डिफाइंड हो जाता है कि ये लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप का बेसिकली ये मतलब है, जैसे हम किसी भी स्टॉक को एक पिक कर लेते हैं, अगर उसकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से थोड़ी कम होगी, तो वो मिड कैप स्टॉक में आ जाएगा, और 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। इसे भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम पिक कर लेते हैं आरती इंडस्ट्री को, वो भी एक मिड कैप स्टॉक है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसका प्राइस क्या चल रहा है, क्या रेट है, किस हिस्ट्री क्या है, और इसका मार्केट कैप क्या है। तो यहाँ पे हमने आरती इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, जिसमें हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं और इसका मार्केट कैपिटल देखते हैं। आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैपिटल 29,000 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि ये जल्द ही लार्ज कैप कंपनी में इंक्लूड होने वाली है। इसके बाद बेसिकली आ जाता है हमारा स्मॉल कैप कंपनीज़। स्मॉल कैप कंपनीज़ का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे कि किसी का स्टॉक का अगर मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ से कम है, तो उसे हम स्मॉल कैप कंपनी में डाल देते हैं। इसे भी हम एग्जांपल समझाते हैं आपको, जैसे कि हम एक स्टॉक पिक कर लेते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि बेसिकली पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पे काम करती है। मैं आपको इसका एक चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कि आप समझ सको इसको भी। इसमें आप इसका प्राइस देख सकते हो 372 रुपये है। इसका मैं आपको मैक्स चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूँ कि कैसा इसका ग्रोथ है। इसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ करी है इन 2 सालों में इन्होंने, जिसमें कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इसका मार्केट कैपिटल दिखाई दे रहा है, जिसमें इसका मार्केट कैपिटल 11,000 करोड़ के आसपास का है, जिससे ये डिफाइन होता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम आपको लास्ट टर्म समझाते हैं कि लास्ट टर्म में क्या होता है। उसका नाम है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक्स का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप अगर बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि 10 करोड़ ऐसे में है, तो उसे हम पेनी स्टॉक्स में डाल देते हैं, और उसका प्राइस मिनिमम 10 या 5 रुपये होता है। और बिगिनर्स इन्हीं को ज़्यादा पिक कर लेते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, तो ये सस्ता देखकर ही पिक कर लेते हैं। तो हम ये समझेंगे कैसे हम पिक करना चाहिए। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है पेनी। इसमें बेसिकली मैंने ट्रेडेंट का एग्जांपल लिया है, जो कि आप स्क्रीन पर इसका ग्राफ देख पा रहे होंगे, जो कि 16 रुपये 70 पैसे का है। इसमें आप मैक्स चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि कैसे इसकी ग्रोथ हुई है। इसका मैं आपको मार्केट कैपिटल भी दिखाता हूँ। इसका मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो 10,000 करोड़ के आसपास का है। ये डिफाइंड होता है कि ये पेनी स्टॉक है। वैसे आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं अब बात करता हूँ कि कैसे हम इन स्टॉक्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ जिसमें आप क्लासिफाइड कर सकते हो अपने स्टॉक्स को। मैं आप देख पा रहे होगे कि मैंने इसमें 4 कलर्स में डिवाइड कर रखा है इस बार चार्ट को। इसमें से हमारा ऊपर वाला है 60%, फिर नीचे है हमारा 30% और फिर नीचे आता है हमारा 7%, फिर नीचे हमारा 3%। इसमें से 60% हमारा ये डिफाइन करता है कि 60% हमारे पास लार्ज कैप कंपनी की स्टॉक होनी चाहिए और 30% ये डिफाइन करता है कि हमारे पास 30% के मिड कैप स्टॉक होने चाहिए। इसके नीचे आते हैं हमारे 7% शो करता है कि स्मॉल कैप 7% एंड 3% हमारे पास पेनी स्टॉक्स। ये बेसिकली हमारा फंडा है पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। अब आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ जाएंगे कि ये 60% क्यों है, ये 30% क्यों है, ये 7% क्यों है और ये 3% क्यों है। मैं आपको बताता हूँ कि ये लार्ज कैप कंपनी हमारी अच्छे से ग्रो करेगी, तो इसीलिए हमने उसे 60% लिए हैं। और इसमें 30% हमने मिड कैप इसलिए लिया है क्योंकि मिड कैप स्टॉक हमारा रिस्क स्टॉक होता है कि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और 30% हमारे लेने का बेनिफिट ये भी है कि हमारा अगर लॉस हो तो 30% का हो, पूरे 100% का ना हो। हमारा स्मॉल स्टॉक 7% लेने का मोटिव ये है कि अगर वो चलते हैं तो रियरली चलते हैं, तो उनका कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए हमने उन्हें 7% लिया है। और पेनी स्टॉक तो रद्दी के भाव बिकते हैं, तो हम उसे 3% लेते हैं क्योंकि उसके कोई चांस नहीं होते ज़्यादा चलने के, तो हम उसे 3% में डाल देते हैं। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज करेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज़ मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए थे। आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज आपको पिक करनी चाहिए और कौन सी कंपनी नहीं। तो गाइज़ अगर हमारी वीडियो में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज मिली हो तो हमारे वीडियोस को आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसको देख सको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।